वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो है दो बच्चों के बीच यानी कि दो सिबलिंग्स के बीच जो है एज गैप 2 साल का सही माना गया है। वहीं जो इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार जो दो बच्चों के बीच में जो गैप है वो 3 साल का सही माना गया है, ताकि इससे जो है आने वाले बच्चे यानी कि सेकेंड बेबी और माँ पे असर ना पड़े। लेकिन ये एज गैप 2 साल का होना चाहिए या फिर 3 साल का गैप होना चाहिए, ये हर एक फैमिली की इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि जो एज गैप मैंने अपने बच्चों के बीच में रखा वो आपके लिए भी सही हो, लेकिन अगर आपको हर एज गैप के प्रॉज एंड कॉन्स यानी कि फ़ायदे और नुकसान पता होंगे तो आपको डिसीजन लेने में बहुत ही आसानी होगी। तो मेरा आज का टॉपिक यही है कि दो बच्चों के बीच यानी कि दो सिबलिंग्स के बीच में कितना एज गैप सही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। देखिए, इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि अगर आप दो बच्चों में जो है 1 से या फिर 1 साल से कम का गैप रखेंगे तो उसके क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं, और अगर आप दो बच्चों के बीच में 2 या 3 साल का गैप जैसे कि मैंने रखा है उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं जो कि मुझे लगे वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और तीसरा, अगर आप दो बच्चों के बीच में 5 साल या फिर 5 से ज़्यादा एज गैप रखती हैं तो उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पहले डिलीवरी के बाद कुछ औरतें जो है वो इमीडिएटली कंसीव कर लेती हैं। उस केस में अगर आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करती हैं और आप डिलीवर करती हैं अपना सेकेंड बेबी, तो पहला बच्चा और दूसरा बच्चे के बीच में जो एज गैप है वो बहुत ही कम होता है। इस एज गैप के काफ़ी डिसएडवांटेज हैं। एक डिसएडवांटेज तो ये है कि माँ की हेल्थ पे काफ़ी हद तक असर पड़ता है। आपको दोनों बच्चों को संभालना काफ़ी हद तक चैलेंजिंग हो जाता है और दोनों बच्चों के हेल्थ पर भी काफ़ी हद तक असर पड़ता है। इस डिसएडवांटेजेस को जानते हुए और मेरी पहली डिलीवरी सी सेक्शन की होने की वजह से मैंने ये एज गैप प्रेफर नहीं किया। तो जब मेरी बेटी 2 साल की हुई यानी कि जब वो अच्छी तरह से कम्युनिकेट करने लगी, चलने लगी, काफ़ी हद तक बातों को समझने लगी, तब मैंने जो है अपना सेकेंड बेबी कंसीव किया। यानी कि जब मेरी दूसरी बेटी डिलीवर हुई तो मेरी पहली बेटी जो थी वो 2.5 साल की हो चुकी थी। तो अब मैं ये शेयर करूंगी कि ये 2.5 साल का गैप मेरे लिए कैसा रहा और किन कारणों की वजह से मैंने जो है ये 2.5 साल का गैप प्रेफर किया। सबसे पहला रीज़न ये है कि मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए एक अच्छा कंपेनियन यानी कि एक अच्छा फ्रेंड चाहती थी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है जल्दी कंसीव कर लूँगी ताकि जो है मेरा दूसरा बच्चा जो है वो मेरी बड़ी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा कंपेनियन हो। दूसरा रीज़न ये है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है फीमेल में फर्टिलिटी इश्यूज़ बढ़ जाती हैं, कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, साथ ही में कंसीव करने के बाद जो है प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो इस वजह को जानते हुए मैंने डिसाइड किया कि बहुत ज़्यादा एज गैप रखना मेरे लिए सही नहीं रहेगा। तीसरा रीज़न ये था कि हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ साथ एक बार मिसकैरेज एक्सपीरियंस करने के बाद मैं नहीं चाहती थी कि फिर से इस तरह से मैं कुछ एक्सपीरियंस करूँ, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इन सब में रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो इस एज गैप के मेरे लिए क्या फ़ायदे रहे? सबसे पहला, मैं चाहती थी कि मैं दोनों बच्चों को एक साथ बड़े होते देख सकूं, दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर सकें। मेरी एज बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से मुझ में उतनी एनर्जी लेवल थी कि मैं दोनों बच्चों का जो है अच्छी तरह से मैनेज कर सकती थी। मुझे पता था कि ये जो स्ट्रगल या फिर जो मेस है यानी कि स्लीपलेस नाइट्स हो गए, नैपी चेंज हो गया है, बच्चों को बार बार पी कराना, पॉटी कराना, इस तरह का जो स्ट्रगल है वो बस कुछ सालों का ही रहेगा, बहुत ही शॉर्ट स्पैन के लिए रहेगा। उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी और फिर मुझे अगर अपने लिए कुछ प्लान करना है, मैं कुछ अपना करना चाहती हूँ तो वो मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। दूसरा बेनिफिट ये था कि मुझे सिबलिंग राइवलरी जैसी कोई चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी। देखिए, मेरी बड़ी बेटी की एज 2.5 साल की रही होगी जब मैंने दूसरी बेटी को डिलीवर किया, तो वो जब 2.5 साल की थी उसे उतनी ज़्यादा समझ नहीं थी कि कोई नया मेहमान आया है या कोई नया बच्चा घर में आया है, तो उसे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब मैं अपनी दूसरी बेटी को गोदी में लेती थी या उसके साथ रहती थी तो मेरी बड़ी बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो इस तरह की सिबलिंग राइवलरी जो है मुझे कोई फेस करनी नहीं पड़ी। तीसरा बेनिफिट मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन अगर आप एक वर्किंग वुमन है तो ये कम एज गैप आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि अगर एज गैप आप ज़्यादा रखेंगे तो एक बच्चा जो है आपका स्कूल में जाएगा और दूसरा बच्चा जो है प्ले ग्रुप में जाएगा। दोनों की जो स्कूल की टाइमिंग्स डिफरेंट होने की वजह से आपको डे केयर की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, तो वहाँ पर भी आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। चौथा फ़ायदा मेरे लिए ये रहा कि मेरी बेटी 2.5 साल की हो चुकी थी, तो मैंने उसका जो एडमिशन है वो प्ले ग्रुप में करा दिया था। तो उससे क्या हुआ कि मेरी लाइफ में और मेरी बच्ची की जो लाइफ में एक प्रॉपर रूटीन सेट हो गया था। एक फ़ायदा तो ये था। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि उसके स्कूल जाने के बाद मुझे 2 to 3 आवर्स का टाइम मिलने लगा, जिसकी वजह से मैं अपने जो दूसरा जो बच्चा है उसको मैं टाइम दे पाती थी। पांचवा फ़ायदा मेरे लिए ये रहा कि मेरी बेटी जो है प्ले ग्रुप में उस टाइम पे जाती थी, तो मुझे है उसकी स्टडीज़ को लेकर या फिर उसके सिलेबस को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि प्ले ग्रुप का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, उसे खेल खेल में ही पढ़ाया जा सकता है। वहीं अगर मेरी बेटी जो है क्लास 1 या 2 में जा रही होती तो मुझे उसकी स्टडीज़ को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न होना पड़ता, थोड़ा सा परेशान होना पड़ता।
छठा फायदा मेरे लिए या फिर जो लोग फिटनेस कॉन्शियस हैं उनके लिए ये एज गैप बहुत ही सही है, क्योंकि ये 2 बच्चों के साथ आप इतना एक्टिव रहते हैं कि आपका वेट गेन होने का तो सवाल ही नहीं है। और जो आपकी प्रॉब्लम होती है कि जिम ज्वाइन करने का टाइम नहीं है या फिर एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, वो शिकायत जो आपकी रहेगी ही नहीं। और बार बार के वेट गेन और वेट लॉस से इससे नहीं गुजरना पड़ेगा मुझे। दोनों बच्चों को करने के बाद अब मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान दे सकती हूँ। तो अब जो है फिर से मुझे वेट गेन करना है, वेट लूज करना है, फिर सेकंड कंसीव करना है, फिर लूज करना है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है उससे नहीं गुजरना पड़ेगा। डिसएडवांटेजेस, देखिए इस एज गैप के मेरे लिए कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहे हैं, जैसे कि मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए कुछ एक्टिविटीज करा रही हूँ या कुछ पढ़ा रही हूँ, तो मैं बड़ी बेटी के लिए अभी वो एक्टिविटी शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उसे अभी समझ में नहीं आएगा। दूसरा डिसएडवांटेज, कभी कभी जो है आपको फ्रस्ट्रेशन आ सकती है जब बच्चों के जो है टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो आपको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन ज़रूर आएंगी, मुझे भी आती थी, आपको भी आ सकती है अगर आप ये एज गैप रखती हैं। तो ये है आपको थोड़ा सा जो है कूल रखना पड़ेगा, अपने आप को काम रखना पड़ेगा। तीसरा डिसएडवांटेज, जो अटेंशन और केयर पहले बेबी को अकेले रहने पर मिलता था, वो अटेंशन और केयर जो है वो अब डिवाइड हो जाता है। दोनों बच्चों के बीच में वो अटेंशन और केयर आपको देना पड़ता है, जो कि कई बार आपको खराब लगता है और इवन मुझे भी खराब लगता था। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी आपको एक बच्चे की नीड को जो है सैक्रिफाइस करना पड़ता है दूसरे बच्चे के लिए। जैसे कि अगर मेरी छोटी बेटी को फीड करना होता है और उसी टाइम पे मेरी बड़ी बेटी को खेलना होता है, तो मुझे उसकी खेलना छोड़कर जो है मेरी छोटी बेटी को फीड कराना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह का जो है बैलेंस करना थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। अब आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी अगर डिले हुई है इलनेस की वजह से या फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर किसी फाइनेंशियल इशू की वजह से, तो आपका जो एज गैप है 2 बच्चों के बीच में 5 साल या फिर 5 साल से ज़्यादा हो सकता है। तो इस एज गैप के क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, ये मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी एक दूसरे वीडियो में।